दोस्तों, इस वीडियो में हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं द ब्लैक फ़ोन मूवी की, जो साल 2021 में रिलीज़ हुई थी। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है 1978 नॉर्थ डेनवर में, जहां प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे बेसबॉल मैच खेल रहे होते हैं। बॉलिंग साइड में हम देखते हैं फिनी को, और उस वक्त स्ट्राइक पर ब्रूस खड़ा होता है और वो फिनी की गेंद पर होम रन मार के अपनी टीम को मैच जिता देता है। ब्रूस मैच के बाद फिनी की बॉलिंग की तारीफ करते हुए उसे तसल्ली देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ब्रूस को, जो काफ़ी खुश दिखाई देता है और अपनी बाइसिकल से कहीं जा रहा होता है। होम रन मारने के बाद वो काफ़ी फेमस हो चुका है और लड़कियों को हाय हेलो करके वो आगे निकल जाता है। तब हम उसके सामने एक ब्लैक वैन को आता देखते हैं और सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फिनी की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसकी बहन ग्वेन और उसके फादर मिस्टर शॉ है। मिस्टर शॉ एक अल्कोहलिक और अब्यूजिंग पर्सन है, जो बच्चों को बात बात पर चिल्लाते और मारते पीटते हैं। घर से ब्रेकफास्ट करके फिनी और ग्वेन स्कूल के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें मिसिंग चाइल्ड का एक पोस्टर दिखाई देता है और उस पर तस्वीर होती है ब्रूस की, जो किडनैप हो गया है। स्कूल के बाहर इन्हें एक फाइट नजर आती है, जिसमें रॉबिन मूस नाम के लड़के की पिटाई कर रहा होता है। वहाँ से निकलकर फिनी और ग्वेन क्लासरूम में जाते हैं। तब हम डोना नाम की लड़की को देखते हैं, जिस पर फिनी को क्रश होता है, बट वो उससे कह नहीं पाता। क्लास की बेल बजती है और फिनी उसे बुली कर रहे 3 लड़कों से बचने के लिए वॉशरूम में जाके छिप जाता है। तब उसके पीछे वो तीनों लड़के वॉशरूम में आकर उसे आवाज़ देने लगते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर वो बाहर आता है और वो तीनों लड़के उसे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। तब वहाँ रॉबिन आ जाता है, जो फिनी का अच्छा दोस्त है। इस वजह से बुली करने वाले लड़के डर जाते हैं। तब रॉबिन उनको धमका कर भगा देता है। रॉबिन फिनी को उसे मैथ्स पढ़ाने के लिए कहता है और फिनी उसे मैथ्स पढ़ाने के लिए मान जाता है। इधर ग्वेन क्लासरूम में पढ़ रही थी, तभी प्रिंसिपल की तरफ से उसे बुलावा आता है। जब वो प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचती है, तब वहां उसे 2 ऑफिसर्स, डिटेक्टिव मिलर और डिटेक्टिव राइट दिखाई देते हैं, जो ब्रूस की किडनैपिंग की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। वो ग्वेन से सवाल जवाब करते हैं। तब वो उसे उसके सपनों के बारे में पूछते हैं, जो उसने एमी अमांडा को बताया था। एमी अमांडा जो ब्रूस की बहन है और वो ग्वेन की क्लास में पढ़ती है। तब ग्वेन उन ऑफिसर्स को बताती है उसने सपने में देखा ब्रूस को वैन में बैठे मास्क पहने काले बलून वाले आदमी ने किडनैप कर लिया। तब वो ग्वेन को बताते हैं कि ब्रूस जहाँ से गायब हुआ वहाँ से उन्हें ब्लैक बलून्स मिले हैं। इसके अलावा एक फिनस्टैग नाम का बंदा भी गायब हुआ था, वहाँ पर भी ब्लैक बलून्स मिले थे। तब ऑफिसर्स ग्वेन पर शक करते हैं, जिससे ग्वेन गुस्सा हो जाती है और उन ऑफिसर्स पर चिल्लाती है। बट ऑफिसर्स के थोड़ा फोर्स करने पर ग्वेन कहती है कभी कभी उसके सपने सच होते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद ग्वेन नाइट स्टे के लिए अपने फ्रेंड के घर निकल जाती है और फिनी अपने घर जाता है। रात को उसके डैड शराब पीकर सो रहे होते हैं। तब वो टीवी पर देखता है द टिंगलर मूवी को। नेक्स्ट डे जब वो उठता है, तब वो देखता है उसके डैड ग्वेन को मार रहे हैं, क्योंकि पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करने उसके ऑफिस आई थी। तब उसके डैड कहते हैं तुम्हारी माँ को भी ऐसे सपने आते थे, तुम्हें उसके जैसा नहीं बनना है। तब हमें पता चलता है ग्वेन को ये पावर्स उसके माँ से मिले हैं। उसके बाद ग्वेन टीवी देख रही होती है, बट वो बहुत दुखी है। तब फिनी भी ग्वेन के पास आकर बैठता है और उसके चेहरे पर गुस्सा हमें दिखाई देता है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉबिन को, जो एक जगह पर चल रहा था। तब उसके सामने हमें वही ब्लैक वैन दिखाई देती है। उसमें से एक आदमी निकलता है और रॉबिन को किडनैप कर लेता है। जब फिनी को रॉबिन की किडनैपिंग का पता चलता है, तब वो बहुत अपसेट हो जाता है और अपनी बहन को उसके सपनों के थ्रू उसे ढूंढने के लिए कहता है। तब ग्वेन फिनी को कहती है ये इस तरह से काम नहीं करता। ग्वेन अपने रूम में जाकर जीसस से प्रे करती है कि वो उसे अपने सपनों के थ्रू रॉबिन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, पर तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और वो जाके सो जाती है। अगली सुबह डिटेक्टिव मिलर और डिटेक्टिव राइट रॉबिन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए ग्वेन के पास आते हैं, बट वो उनसे कहती है वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। अब रॉबिन किडनैप हुआ है, इस बात का फ़ायदा उठाकर वो बुली करने वाले 3 लड़के फिनी को पीटने लगते हैं। तब ग्वेन आकर पत्थर से उनमें से एक का सर फोड़ देती है, फिर खुद भी मार खा के फिनी को पीटते हुए देखती है। अगले सीन में हम देखते हैं साइंस लैब में सबको अपना अपना पार्टनर चूज करने को कहा जाता है, जहाँ पे फिनी की क्रश डोना लकीली उसके पास आकर बैठती है। डोना फिनी को कहती है तुम्हारे और तुम्हारी बहन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। आज सुबह जो हुआ वो स्कूल में सबको पता है।
तुम्हारी बहन में बहुत हिम्मत है, काश के मेरे और मेरे भाई की बॉन्डिंग भी तुम्हारे जैसी होती। डोना से बात करके फिनी बहुत खुश था और घर जाते वक्त ग्वेन फिनी को डोना के नाम से चिढ़ाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड सूजी के घर निकल जाती है। ग्वेन हर फ्राइडे अपनी फ्रेंड के घर नाइट स्टे के लिए जाती है। अब फिनी भी अपनी घर की तरफ जा रहा था, तभी वो ब्लैक वैन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो जब आगे जाता है तब उस गाड़ी का ड्राइवर उसके सामने अपना सामान गिराता है और फिनी को उठाने में मदद मांगता है और फिनी से कहता है वो एक मैजिशियन है, क्या उसे उसका मैजिक देखना है। तब वो बड़ी चालाकी से फिनी को किडनैप कर लेता है। उस किडनैपर को सब लोग ग्रैबर नाम से जानते हैं। फिर जब फिनी की आँख खुलती है वो ग्रैबर के बेसमेंट में होता है और ग्रैबर उसके पास बैठा था। वो फिनी को अच्छे से ट्रीट करता है। वो फिनी से बात करता है और फिनी के लिए सोडा लाने जाता है। इधर फिनी के घर उसके डैड को और ग्वेन को पता चल जाता है कि फिनी किडनैप हो चुका है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है बट उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। ग्वेन इस बात से बहुत दुखी हो जाती है। फिनी जब उस बेसमेंट में चेक करता है तब वहाँ एक टॉयलेट और एक खराब ब्लैक फ़ोन के अलावा कुछ नहीं था। तभी उसे एक फ़ोन कॉल आता है। वो कॉल पिक करता है बट दूसरी तरफ से कोई बात नहीं करता। तभी वहाँ ग्रैबर आता है और कहता है ये फ़ोन ख़राब है, ये काम नहीं करता। तब फिनी कहता है मैं चिल्लाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। तब ग्रैबर उसे बताता है ये बेसमेंट साउंड प्रूफ है। फिर ग्रैबर वहाँ से चला जाता है। तब फिनी कंफर्म करने के लिए वहाँ चिल्लाने लगता है। उस रूम में उसे एक एयरविंड दिखाई देता है। तब उसे लगता है वो वहाँ से निकल सकता है। वो ट्राई करता है बट वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। उसे लगता है अगर ऐसा हो सकता तो रॉबिन यहाँ से निकल जाता। तब वो ब्लैक फ़ोन फिर से बचता है बट अगेन दूसरी तरफ से कोई बात नहीं करता। उसके बाद फिनी सो जाता है। उसकी आँख जब खुलती है तब वो ग्रैबर को वहीं बैठा पाता है और डर जाता है। उसके बाद वो ग्रैबर को कहता है कि उसे भूख लगी है बट ग्रैबर कहता है वो अभी उसके लिए कुछ नहीं ला सकता और वहाँ से चला जाता है। ग्रैबर के जाने के बाद वो ब्लैक फ़ोन फिर से बजता है। फिनी जब कॉल पिक करता है तब उसे कोई बुला रहा था। इससे वो घबरा जाता है और फ़ोन रख देता है। इसके बाद फ़ोन फिर से बजता है। तब फिनी फिर से कॉल पिक करता है बट सामने से जो बंदा बात कर रहा है उसे उसका नाम नहीं पता। लेकिन थोड़ी देर बाद बात करके फिनी को पता चल जाता है वो ब्रूस है। ग्रैबर ने उसे भी किडनैप कर लिया था और मार दिया। वो उसे बताता है ये कॉल्स बस तुम्हें सुनाई दे रही है, इसलिए पहले जो भी मारा गया उसे ये कॉल्स नहीं सुनाई दी। ग्रैबर को भी ये कॉल्स सुनाई देती है बट वो इन्हें इग्नोर कर देता है। वो उसे एक एरिया में गड्ढे में खोदने के लिए कहता है जहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। उसने भी ट्राई किया था बट उसे सफिशिएंट टाइम नहीं मिला। अब हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। ब्रूस एक एक्टिव बच्चा था और उसे बेसबॉल में काफ़ी इंटरेस्ट था। वो बेसबॉल में अपना करियर बनाना चाहता था बट ग्रैबर ने उसके सारे सपने तोड़ दिए। इधर ग्वेन को एक सपना आता है कि फिनी एक रूम में चिल्ला रहा है। उसके सपने में हाउस नंबर भी मेंशन था 1747। तब ग्वेन उसे ढूंढने निकल जाती है। इधर बेसमेंट में फिनी गड्ढा खोद रहा था और मिट्टी फ्लश कर रहा था ताकि ग्रैबर को उस पर शक न हो जाए। अगले दिन फिनी की सेफ्टी के लिए स्कूल में प्रे रखी जाती है। इधर ग्रैबर फिनी के लिए खाना लेकर आता है और गेट भी खुला छोड़ देता है। तब मौके का फायदा उठाकर फिनी वहां से जा रहा था। तभी फोन बजता है। वो कॉल उठाता है। तब एक लड़का फिनी को बताता है ये ग्रैबर का प्लान है। वो बेल्ट लेके तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम अगर ऊपर चले गए तो वो तुम्हें तब तक मारेगा जब तक बेल्ट न टूट जाए। तब हम उस लड़के की आत्मा को देख पाते हैं कि ग्रैबर ने उसकी कितनी बुरी तरह से पिटाई की थी। उसका नाम बिली होता है। इतना सब सुनने पर भी फिनी का मन ऊपर जाके भाग जाने को करता है बट वो नहीं जाता। तब हम ग्रैबर को देखते हैं जो सच में ऊपर बैठकर फिनी का इंतज़ार कर रहा होता है। फिनी ऊपर नहीं जाता और वापस आकर खाना खाता है। इधर स्कूल में ग्वेन क्लासरूम में ही सो गई थी। तब उसकी टीचर उसे रेस्ट करने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ बेसमेंट में फिनी को फिर से कॉल आती है और तब बिली फिनी को छुपी हुई वायर के बारे में बताता है। वो कहता है उससे तुम एयर ग्रिल पर चढ़ पाओगे। फिर वो वायर निकालकर एयर ग्रिल में फंसाने की कोशिश करता है बट ये आइडिया काम नहीं करता। फिर फिनी कारपेट लेके उसकी मदद से कोशिश करता है एंड इस बार वो वायर फंसा लेता है। फिर वो कारपेट की हेल्प से एयर ग्रिल तक पहुंच जाता है बट इससे पहले वो बाहर निकलता वो ग्रिल टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है।
इधर ग्वेन को सपने में दिखाई देता है कैसे बिली न्यूज़पेपर डिलीवरी के लिए निकला था, तब ग्रैबर ने उसे किडनैप कर लिया। फिर ग्वेन अपने डैड के पास जाकर उन्हें अपने सपनों के बारे में बताती है, बिकॉज़ उसे बहुत कुछ काम की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तब उसके डैड उसे बताते हैं, तुम इन सपनों से दूर रहो, तुम्हारी मॉम की जान भी इन्हीं सपनों की वजह से गई है। एक्चुअली ग्वेन की मॉम ने सुसाइड किया था। ग्वेन कहती है, हम सपनों की मदद से फिनी को ढूंढ सकते हैं। तब वो दोनों फिनी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव मिलर और राइट जाते हैं मैक्स के घर पर फॉर इन्वेस्टिगेशन। एक्चुअली वो भी इंटरेस्टेड होता है ग्रैबर को पकड़ने के लिए। तब वो उन्हें बताता है कि ग्रैबर के घर में एक बेसमेंट ज़रूर होगा, बट उन डिटेक्टिव्स को उसकी टेबल पर ड्रग्स दिखाई देती है। इस वजह से वो इस बात को सीरियसली नहीं लेते और वहाँ से चले जाते हैं। वेल, ये घर मैक्स का नहीं है, उसके भाई का है और उसका भाई है ग्रैबर, बट वो इस बात को नहीं जानता और फिनी भी इसी घर के बेसमेंट में कैद है। फिनी खुदाई करते करते थक जाता है और ग्रैबर के आते ही सोने की एक्टिंग करता है। तब ग्रैबर कहता है उसे पता है वो सो नहीं रहा और वो उसके लिए खाना लेके आया है। फिर वो कहता है, तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने का सोच रहा हूँ। फिनी कहता है, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊँगा। फिर ग्रैबर उसे उसका नाम पूछता है। फिनी कहता है टेलर। ये सुनकर ग्रैबर को गुस्सा आता है। तब वो न्यूज़पेपर उसकी ओर फेंकता है जिसमें फिनी की फ़ोटो छपी हुई है। अगेन वो गेट खुला छोड़कर चला जाता है। तब हम देखते हैं वो ऊपर जाकर उसका वेट कर रहा था। तब वो फ़ोन फिर से बजता है, बट सामने से कोई बात नहीं करता। फिर वो बचा कुचा खाना खाता है। फिर उसे एक लड़का हवा में झूलता दिखाई देता है जिसका नाम होता है ग्रिफिन। वो उसे फ़ोन की तरफ इशारा करता है। फिनी जब फ़ोन उठाता है तो वो उसे बताता है नॉटी बॉय गेम के ज़रिए ग्रैबर अपने विक्टिम्स को मारता है, बट फिनी ये गेम खेल ही नहीं रहा, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन आज रात उसे ये गेम खेलना होगा बिकॉज़ उसका वेट करते करते ग्रैबर सो गया है। लेकिन उसे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बाहर निकलते वक्त आवाज़ ना हो। ग्रैबर ने दरवाजे पे एक लॉक लगाया है, वो ग्रिफिन की साइकिल का लॉक है, लेकिन उसे कोड याद नहीं है बिकॉज़ उसे मरे हुए काफ़ी समय हो चुका है। बट वो उसे बताता है कोड उसने दीवार पर लिख लिया था, बट उसे सीक्वेंस याद नहीं है। लॉक खोलने के लिए फिनी को कई सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ेंगे। फिनी बड़े आराम से ऊपर जाता है और तीसरी बार में ही लॉक खोल देता है, लेकिन इससे आवाज़ होती है और ग्रैबर का डॉग भौंकने लगता है। तब ग्रैबर की भी आँख खुल जाती है और वो फिनी के पीछे भागता है। इसके बाद वो फिनी को पकड़ लेता है और कहता है, तुमने शोर मचाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर ग्रैबर उसे मुक्का मार के वापस बेसमेंट में ले आता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्वेन को, उसे आज की रात कोई सपना नहीं आया, तो इसलिए वो जीसस पे गुस्सा कर रही होती है। इधर बेसमेंट में फिनी को कॉल आती है वेंस हॉपर की और वो उस पर काफ़ी गुस्सा था क्योंकि फिनी बाहर निकलकर भी फिर से पकड़ा गया। इसके बाद वो उसे बताता है टॉयलेट वाली वॉल के पीछे एक फ्रिज है जिससे तुम स्टोर रूम तक पहुंच जाओगे। तब फिनी उसको थैंक्स बोलता है। तब वेंस उस पर गुस्सा करता है बिकॉज़ ये सिर्फ उसके लिए नहीं है। जब फिनी यहाँ से निकलेगा तब पुलिस को ग्रैबर की लोकेशन पता चल जाएगी और ग्रैबर को पकड़वाने के बाद ही बाकी बच्चों की आत्माओं को शांति मिलेगी। इसके बाद ग्वेन एक सपना देखती है। वो देखती है वेंस की बैक स्टोरी को। कुछ लड़के उसका खेल ख़राब कर देते हैं, तब वो उनकी पिटाई कर देता है और वो एक लड़के के हाथ पर लिख देता है 7741। फिर वो एक घर पे जाता है जिस घर का नंबर होता है 7741। बस इतना क्लू काफ़ी था फिनी को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ वेंस की बात मानकर फिनी फ्रिज तक पहुंच जाता है, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं होता बिकॉज़ वो फ्रिज लॉक होता है। फिर वो निराश होकर रोने लगता है। उसे लगता है वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। तब उसे एक और कॉल आती है और ये कॉल होती है फिनी के दोस्त रॉबिन की। वो उसे हौसला देता है और कहता है, तुम अगर बाहर नहीं निकल सकते तो तुम्हें लड़ना होगा जैसा बाकी सब लड़े थे। रॉबिन उसे उस फ़ोन को हथियार जैसा यूज़ करने को कहता है और फिर वो उसे थोड़ी ट्रेनिंग देता है और कहता है ये लास्ट कॉल थी, इसके बाद अब कोई कॉल नहीं आएगी। अब तुम्हें ग्रैबर को मारकर ही यहाँ से निकलना होगा। कॉल कट होने के बाद वो फ़ोन की वायर को तोड़कर उसमें रेत भर देता है जिससे वो फ़ोन भारी हो जाए और एक ट्रैप सेट कर देता है। इधर हम देखते हैं ग्वेन 7741 घर को ढूंढ रही होती है।
फिर उसके सामने वो 5 विक्टिम्स खड़े हो जाते हैं। वो इसे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो उसी घर के सामने थी। फिर ग्वेन पुलिस को इस बारे में बताती है। अब मैक्स को अपने भाई पर शक हो जाता है। वो बेसमेंट में जाकर देखता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है, लेकिन वो फिन की कुछ मदद कर पाता। ग्रैबर पीछे से आकर उसे मार देता है। तब पुलिस भी वहीं पर पहुंच जाती है और घर में छानबीन करने लगती है, लेकिन कुछ न मिलने की वजह से वो लोग वापस जा रहे होते हैं। लेकिन तभी एक ऑफिसर को बेसमेंट का गेट दिखाई देता है। इधर ग्रैबर अपने डॉग को गेट पर बांध देता है और फिनी से कहता है, मैंने बाकी सब बच्चों को चाकू से मारा था, बट तुम स्पेशल हो इसलिए तुम्हें कुल्हाड़ी से मारूंगा। फिर वो फिनी पर हमला करता है, बट फिनी उससे बच के भागता है। ग्रैबर भी उसके पीछे भागता है। तब फिनी वायर खींचकर उसे ट्रैप में गिरा देता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है, बिकॉज उसने टूटी हुई ग्रिल ट्रैप में टेढ़ी करके रखी थी। फिर वो रॉबिन की सिखाई स्टाइल से टेलीफोन से ग्रैबर को मारता है, पर ग्रैबर फिर भी उसे पकड़ लेता है। तब फिनी उसका मास्क उतार लेता है और उसकी गिरफ्त से छूट जाता है। फिर टेलीफोन वायर से उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। ग्रैबर के मरने के बाद सब विक्टिम्स की आत्मा को शांति मिल जाती है। इधर पुलिस बेसमेंट में पहुंच जाती है, बट वहां फिनी नहीं था। वहां पर पुलिस को विक्टिम्स की बॉडीज़ मिलती है। तब ग्वेन को ऐसा लगता है फिनी भी नहीं रहा, लेकिन तभी वो लॉक खोलकर सामने से आता है। फिनी को सही सलामत देखकर ग्वेन खुशी से उसको गले लगा लेती है। तब हमें पता चलता है ग्रैबर ने 2 घर ले रखे थे। एक था 7741 जहां वो डेड बॉडीज़ को रखता था, और एक था 7471 जहां पर वो अपने शिकार को रखता था। तब उनके डैड भी वहां पर आते हैं और अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफ़ी मांगते हैं, और यहाँ पे मूवी कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।